किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मुद्दा सबको स्पष्ट है। 2015 में, 2017 में, 19 में, और चाहे वो खेदड़ का आंदोलन हो, चाहे वो बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन में जो मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए, हमारी ये स्पष्ट मांग है कि इन मुकदमों को तत्काल रद्द किया जाए। ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार हाथ उठा करके बताओ, कोई चोरी डकैती की है क्या इनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज किए जाए? चोरी डकैती करने वाले सरेआम बाहर घूम रहे हैं, किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, उनके अरेस्ट वारंट जारी कर रहे हैं। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रणधीर मिलकपुर जी का आज का अरेस्ट वारंट है और हम पुलिस को यह कह रहे हैं, केवल रणधीर मिलकपुर को अरेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर अरेस्ट करना है तो एसपी के दरवाजे पर सैकड़ों किसान आएंगे, हमें एक साथ अरेस्ट करो और जेल में डालने का काम करो। दिन में तारे दिखा देंगे, पता चल जाएगा कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर। हमारी मांग है, इन मुकदमों को रद्द किया जाए। हमारे किसी भी साथी की अगर गिरफ्तारी हुई तो एक बार हाथ उठा करके बता दो कि सरकार को दिन में तारे दिखा देंगे। चुनाव का समय है, सरकार इस बात का ध्यान रखे। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। अगर एक भी किसान के, पिछले दिनों आपने, पुलिस ने कई साथियों को गिरफ्तार किया, लेकिन अब पुलिस प्रशासन इस वहम में ना रहे कि वो सरकार के इशारे पर किसानों को डराने का काम करेगा। सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूती से चलेगी। हमें छेड़ने का काम मत करो, ये मुकदमे रद्द करो और किसी भी साथी की अगर गिरफ्तारी हुई तो एक आवाज पे केवल वो साथी अंदर नहीं जाएगा। फिर गिरफ्तारी करनी है तो हमारी सबकी करो, देखेंगे कितनी बड़ी जेल है तुम्हारी। ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। साथियों, आज का जो विषय है, 2 तारीख के अरेस्ट वारंट किसके आ रहे हैं? तारीख है वो। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए मैं केवल इतनी बात कहूंगा। आज इस पंचायत के बाद अब एक बार प्रधान जी बोलेंगे, उसके बाद में शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करते हुए मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। आगे की जो रणनीति है वो वहीं तय होगी। मेरी सबसे प्रार्थना है, जो बुजुर्ग हैं, चलने में असमर्थ है, वो तो अपना गाड़ी तो चालियो, और बाकी आप और हम पैदल प्रदर्शन करते हुए चलेंगे। सारे तैयार हैं इसके लिए? हाथ उठा करके बताओ। और सारे अनुशासन में रहेंगे, इस बात के लिए भी हाथ उठाओ। और एक दो बात और कह करके, अभी भी किसान मुझे कह रहे थे कि हमारे खातों से प्रीमियम कट गया, जबकि हमने बैंक में एप्लीकेशन दे रखी थी कि हमें बीमा नहीं करवाना। उसके बाद भी सरकार के आदेश पे कंपनियों को मारा मार करने के लिए करोड़ों रुपए किसानों के खाते से अवैध तरीके से काटे गए हैं। वो पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए किसानों के खाते में? और ये वारंट, ये गिरफ्तारियां, ये एनआईए की रेड जो अभी भाई जिक्र कर रहे थे संदीप, कि सोनीपत में भी एनआईए की रेड हुई है एक वकील के ऊपर, और बीमार है वो पिछले 1.5 साल से। पंजाब की महिला किसान नेता पे भी एनआईए की रेड हुई है। हम सरकार को यह स्पष्ट कर दें कि तारा जानदा का पा है, शांति से चले जाओ। अगर हमें छेड़ने की कोशिश करोगे तो फिर जो है, हम भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और 2 नारे मेरे साथ लगा दो। और एक प्रार्थना और है, घर तक आ जाएंगे लेकिन कोई सड़क पर इन, कोई सड़क पर इन, कोई खड़ा है, जानी बेरा को नहीं के खूरा है। एक बार 5 मिनट प्रधान जी बोलेंगे, प्रार्थना है, सारे बैठ जाओ भाई, सारे के कईया का हाथ तो इब भी को नहीं उठन जानी। मोदी तीसरी आया, 15 लाख रुपया इब का खत्म पक्का आऊंगा।
दोनों हाथ उठा करके नारे लगाओ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, आवाज दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जो किसानों से टकराएगा, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद।